हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये मेरा ट्रिग्नोमेट्री का 9th लेक्चर है। ठीक है, और इस लेक्चर में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कोई भी cos x का ग्राफ होता है वो कब डिक्रीज करता है, कब इंक्रीज करता है। देखो यहाँ पे ये डिक्रीज किया हुआ है, फिर इंक्रीज किया है, फिर डिक्रीज किया है, इधर में भी डिक्रीज किया है, फिर इंक्रीज किया है। तो कब कब डिक्रीज करता है, कब कब इंक्रीज करता है, इसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला बताऊंगा आपको। ठीक है, ये किस किस एंगल पे ये डिक्रीज करता है, किस किस एंगल पे ये इंक्रीज करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके पहले वाला लेक्चर्स में, ये लेक्चर 9 है तो इसका पहला लेक्चर यानी 8 होगा, तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके पहले वाले लेक्चर्स में मैंने क्या देखा था कि कोई भी y इक्वल टू कॉस एक्स एक कोई भी फंक्शन हो उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने पता किया था कि y इक्वल टू जो ये फंक्शन है y इक्वल टू कॉस एक्स, जो ये फंक्शन है इसका डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर। इसका रेंज क्या होता है, -1 टू +1। ये जो होता है -1 और +1 के बीच में ही घूमते रहता है। मतलब देखो यहाँ से ये -1 से नीचे नहीं आया है ग्राफ, अब +1 से ज़्यादा नहीं जाएगा। देखो इतने ही दूर ऐसे आ रहा है ना कर्व की तरफ, ऐसे ही जाएगा इन्फिनाइट, इधर इन्फिनाइट तक जाएगा, ये भी इधर इन्फिनाइट तक जाते रहेगा। ठीक है, तो इसका डोमेन जो होता है ऑल रियल नंबर होता है, रेंज होता है -1 और +1 के बीच में ही रहता है ये इसका टाइम पीरियड जो होता है, ये टाइम पीरियड का मतलब ये हुआ कि ये एक फिक्स टाइम पे ये ग्राफ रिपीट करेगा। ध्यान से रखना है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, ध्यान से रखना, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से ऐसे आएगा, फिर यहाँ पर पहुँच गया, तो इसी के जैसा ग्राफ फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ तक जाएगा, इसी के जैसा ग्राफ यहाँ तक आया था ना, इसी के जैसा ग्राफ। ध्यान से देखिए, यहाँ से आया यहाँ से यहाँ तक, तो ध्यान से इसी के जैसा ग्राफ एक और आएगा यहाँ तक, आया ना। ये रिपीट किया है, 2 पाई पे रिपीट करता है ये। अब आप मेरे से पूछोगे कहाँ से 2 पाई पे रिपीट करता है। ध्यान से देखना, यहाँ से देखना, ये यहाँ से दिखा रहा है आपको, यहाँ से देखना आप लोग, यहाँ से ये डिटो जैसा ये डिजाइन है, ये देखो -पाई से स्टार्ट कर रहे हैं, ये डिजाइन है, यहाँ तक आया है +पाई तक। -पाई या +पाई के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो -पाई या +पाई में डिफरेंस देखो तो कितना है, -पाई या +पाई में डिफरेंस देखो तो +पाई में से -पाई को घटा दो तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस पाई और +पाई, 2 पाई हो गया। 2 पाई हुआ कि नहीं हुआ, तो वही बता रहे हैं कि डिटो ये इसका बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 पाई है। इसी के जैसा ही देखो एक बार और किया गया है, तो ये पाई है, ये 3 पाई है, तो पाई या 3 पाई के बीच का डिस्टेंस कितना है, पाई में से 3 पाई गया, तो सॉरी 3 पाई में से पाई गया तो 2 पाई आया। ठीक है, तो एक जो ये डिजाइन है, मतलब ये जो ग्राफ है, इसी के जैसा ग्राफ एक यहाँ पे भी है, इसी के जैसा ग्राफ यहाँ पे भी है। तो ये ग्राफ रिपीट कर रहा है 2 पाई के बाद। इतना क्लियर हुआ। फिर हम आपको बताए थे कि cos x जो होता है ये 0 कब कब देता है, तो cos x जो होता है हर वो एंगल पे देता है 0 जो एंगल का वैल्यू क्या हो, π/2 × 2n+1। n का वैल्यू कुछ भी पुट करो, n का वैल्यू 1 पुट करोगे तो यहाँ देखो n का वैल्यू 1 पुट करो तो 2 × 2 एक 3 3π/2 पे ये वैल्यू 0 देगा। ध्यान से 3π/2 कहाँ गया, 3π/2 यहाँ पे देखो 3π/2 पे ये 0 दे रहा है। फिर देखे थे हम लोग कि cos x जो होता है ये 1 कब कब देता है, तो cos x जो होता है 1 2 n पाई पे देता है। n का वैल्यू पुट करते जाओ, cos x वहाँ पे 1 देगा। ठीक है, तो n का वैल्यू आप कुछ भी पुट करो, 1 पुट करो, 2 1 जा 2 अब पाई, 2 पाई पे देखो 1 देगा। 2 पाई कहाँ है इसमें, 2 पाई पे देखो, ये 2 पाई पे 1 हाइट गया है, गया ना, 2 पाई पे 1 हाइट गया है। फिर हम लोगों ने देखा था यहाँ पे कुछ और भी पुट कर सकते हो आप, n की जगह पे आप कुछ भी पुट कर लो, 3 पुट कर लो, 3 नहीं पुट करो क्योंकि उतना बड़ा ग्राफ नहीं है ना, 3 नहीं, आप 2 पुट कर लो, 2 2 जा 4 पाई देखो ये 3 पाई है ना, तो 3 पाई पे यहाँ पे, तो 4 पाई पे कुछ यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा ना। ध्यान रखना 4 पाई पे फिर से ग्राफ 1 हाइट पे आएगा। फिर मैंने देखा था, मैंने नहीं मतलब हम लोगों ने देखा था, ठीक है, cos x जो होता है वो -1 कब देता है। ठीक है, कभी कभी बोलने में मिस्टेक हो जाता है, कोई बात नहीं, होता है। ठीक है, तो cos x जो होता है -1 कब देता है, तो cos x -1 कब देता है, तो पाई × 2n - 1 पाई पे ये -1 देता है। ठीक है, आप n का वैल्यू पुट करते जाओ, आप n का वैल्यू कुछ भी पुट करो, आप 1 पुट, यहाँ पे 0 पुट कर दो, 0 n का वैल्यू 0 पुट कर दो, तो 0 पुट करो तो सारा 0 हो जाएगा, -1 बचा, -1 अब पाई -पाई, तो -पाई पे देखो ध्यान से, -पाई कहाँ है, यहाँ पे है, -पाई पे देखो -1 दे दिया, -पाई पे -1 नीचे हाइट जा रहा है, हाइट नीचे जा रहा है, इस हाइट पे है ग्राफ, तो देखो ये -1 आ रहा है, -1 के पास आ रहा है कि नहीं, -1 के पास, तो -पाई पे ये -1 हाइट दिया। फिर से आप यहाँ पे 1 पुट कर लो, आप 1, तो 2 1 जा 2 और 2 में से 1 गया, 1 पाई। ध्यान से रखना, यहाँ से अगर यहाँ पे 1 पुट किए
2 दूना 2, 2 कम 2 और -1, तो क्या बचा 2 में से 1 गया 1, पाई से मल्टीप्लाई कर दो तो पाई हो जाएगा। तो पाई पे देखो फिर से -1 हाइट, समझ में आ रहा। तो ये सारे पॉइंट इसका पहले लेक्चर्स में हम आपको बता चुके थे, डिस्कस कर चुके थे। अब देखेंगे कि ये जो cos x होता है यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, तो कब कब इंक्रीज करता है, कब कब डिक्रीज करता है, वो हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इस ग्राफ में कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस दोनों के बीच में कर्व देखिए नीचे की तरफ आ रहा है ना, नीचे की तरफ, लेकिन नीचे की तरफ यहाँ से आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, लेकिन यहाँ तक नीचे आ रहा है -1 के पास, ठीक है, पाई के पास आ रहा है, लेकिन यहाँ से फिर बढ़ना स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो यहाँ से आ रहा है ना, ये पॉइंट को क्या बोलते हैं, जीरो। जीरो से ध्यान से देखना आप लोग, जीरो से कहाँ तक, पाई तक, जीरो से पाई तक। ये जो cos x है, जो cos x का जो ग्राफ है, y = cos x का ग्राफ, y = cos x का जो ग्राफ है, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, ध्यान से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ग्राफ नीचे आ रहा है ना, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग आ रहा है, डिक्रीजिंग, ठीक है। फिर यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है यहाँ से, फिर देखिए यहाँ पे भी बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, यहाँ से घटना स्टार्ट, ठीक है। तो जीरो से पाई के बीच में देखो, जीरो से ये जीरो है, ये एंगल क्या है, जीरो है, ये पाई है, तो जीरो और पाई के बीच में ये ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। बट y = cos x जो ग्राफ है, y = cos x जो ग्राफ है, ये आप ध्यान से देखना कि पाई से 2 पाई के बीच, ठीक है, पाई से 2 पाई के बीच देखना, ये पाई है और ये 2 पाई है, पाई और 2 पाई के बीच में देखना है, पाई से 2 पाई के बीच में ग्राफ क्या जाए, देखिए ध्यान से, ऊपर जा रहा है ना, ऊपर ऊपर जा रहा है, तो पाई से 2 पाई के बीच में ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, अभी और डिक्रीज करेगा, अभी और डिक्रीज करेगा। कहाँ का डिक्रीज कर रहा है, यहाँ से देखो आप, ध्यान से यहाँ पे देखो आप, -2 पाई से पाई के बीच में नीचे आ रहा है, ये ग्राफ नीचे आ रहा है ना, तो y = cos x फिर से डिक्रीज करेगा, कब, जब -2 पाई से पाई के बीच में, -2 पाई से -पाई के बीच में ये डिक्रीज कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक, फिर इंक्रीज भी कर रहा है, कब, जब -पाई से 0 के बीच में, y = cos x इंक्रीज कर रहा है, कब, जब -पाई से आप 0 डिग्री एंगल पे जाओ, फिर cos x का इंक्रीज करेगा। तो ये जो पैटर्न है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का, ये चलते रहेगा। अब कहाँ तक चलता रहेगा, आप हर चीज़ का आप थोड़ी ना लिखोगे, तो इसका एक स्टैंडर्ड रूप बनाया गया है कि कब डिक्रीज करेगा, इसमें n का वैल्यू आप पुट करते जाओ, ये वैल्यू निकल जाएगा, n का वैल्यू पुट करो, इसके बीच में निकल जाएगा। अब मान लो ये फर्स्ट पोजीशन में है ना, तो n का वैल्यू 1 पुट कर दो, तो ये मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताने वाला है, जिसमें एक वेरिएबल आएगा, उसमें आप वेरिएबल का वैल्यू पुट करो, फटाक से पोजीशन निकल जाएगा कि इस पोजीशन में ये ग्राफ इंक्रीज करेगा, ये ग्राफ डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो ध्यान से रखना, y = इतना तो पता चल गया ना कि इंक्रीज डिक्रीज कैसे होता है। तो y = cos x ये ऑलवेज इंक्रीज करता है, कब, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ध्यान से देखना आप लोग, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है 2n-1 इंटू पाई से 2n पाई तक, ये हमेशा इंक्रीज करेगा, ये क्या करेगा, हमेशा इंक्रीज करेगा। अब इसमें आप वैल्यू पुट करो, आप n का वैल्यू कुछ भी पुट करो, ठीक है, आप इंक्रीज कराना, ये इंक्रीज करेगा, cos x 2n-1 इंटू पाई से 2n पाई के बीच में ये इंक्रीज करता है, ठीक है। आपको ये लाना है ना, तो यहाँ पे आप क्या करो, काम करो, आप यहाँ पे कुछ भी पुट कर दो, ठीक है, यहाँ पे आप 1 पुट कर दो, या आप यहाँ पे 1 पुट करोगे, कुछ भी पुट करो आप ये तो डिक्रीजिंग है ना, आप इंक्रीजिंग लाना है, यहाँ पे आप -1 पुट कर दो, या कुछ भी पुट करो, कुछ क्या पुट करो, 0 पुट कर दो, ठीक है, 0 पुट करो यहाँ पे, तो यहाँ पे n की जगह पे आप 0 पुट करो, 0 पुट की तो सारा 0 हो जाएगा, -1 पाई इंतजार कर रहा है, ये मल्टीप्लाई जाकर इसमें हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, ओवरऑल सॉल्व होकर -पाई आएगा, यहाँ पे 0 पुट किए तो सारा 0 हो जाएगा, फिर पाई जाकर इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो -1 पाई आ गया, और यहाँ पे 0 मत पुट किए, बस सारे 0 हो गए, तो -0 और ये -पाई है, देखो, तो इसके बीच में क्या होगा, cos x इंक्रीज करेगा, देखो इंक्रीज कर रहा है, अभी बताया था ना, इसके बीच में cos x डायग्राम में देखकर बताया था आपको, ये डायग्राम में देखकर बताया था ना कि इसके बीच में cos x का ग्राफ इंक्रीज करता है, तो आ गया, आपको ये लाना है ना, देखो इसके बीच में, तो इसमें भी आप ये कौन सा पोजीशन पुट करो, यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट करो, आप n की जगह पे 1,
एन की जगह पर 1 पुट करोगे तो 2 1 जा 2 माइनस 1 इंटू पाई ऑलरेडी है, ठीक है। तो 2 में से 1 गया 1 पाई, 1 पाई मतलब पाई, 1 पाई को पाई बोलते हैं, पाई। यहाँ पर 2 पुट करो तो 2, यहाँ पर 1 पुट करो तो 2 पाई हो जाएगा, 2 1 जा 2, पाई से मल्टीप्लाई करो 2 पाई। देखो पाई और 2 पाई के बीच में इंक्रीज कर रहा है कॉस एक्स, मतलब एन का वैल्यू पुट करते जाओ, आपका पोजीशन जो एंगल का पोजीशन है वो निकल जाएगा, और उसके बीच में जो ग्राफ होता है वो इंक्रीजिंग बताएगा आपको, ठीक है। तो ये ग्राफ कब कब इंक्रीज कर, देखो आप पाई से 2 पाई के बीच में इंक्रीज कर रहा था ना, अभी बताया था आपको। तो ये सारा आपको बार बार लिखने के नहीं पड़ेगा, ये एक बार आप लिख लो, स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका। तो एक बार और इसको क्लियर बता दे रहे हैं, ये इंक्रीज कब करता है, ये कॉस एक्स इंक्रीज कब करता है, जब 2n-1 इंटू पाई से 2n पाई के बीच में कॉस एक्स जो होता है ये इंक्रीज करता है। इसी को मैं एक बार और लिख दिया। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए कॉस एक्स डिक्रीज कब करता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बता रहे हैं आपको, ठीक है। कॉस एक्स डिक्रीज कब करता है, ठीक है। एक बार और बात बता दे रहे हैं, इसमें एक चीज़ छोड़ दिया हम। क्या पूछोगे एन क्या क्या हो सकता है, तो एन हो सकता है एन बिलोंग्स टू ऑल इंटीजर, ऑल इंटीजर, इंटीजर ही रख सकते हो इनका वैल्यू, -1 मतलब -1 -2 -3 या 0 1 2 3 4 ऐसे रख सकते हो आप, इंटीजर ही रख सकते हो। इसका पहले में भी बता चुका था कि एन बिलोंग्स टू क्या होता है, ऑलवेज आई होता है, ठीक है। तो एन का वैल्यू आप ऑलवेज इंटीजर ही रखोगे आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे y इक्वल टू कॉस एक्स, ये -1 कब देता है, सॉरी -1 नहीं ना, डिक्रीज कब होता है, ये डिक्रीज कब होता है, इसका पहले इंक्रीज देखे थे, अब देखना है डिक्रीज, ये डिक्रीज कब होता है। तो ये डिक्रीज तब होगा जब एंगल का वैल्यू क्या होगा, 2n पाई से 2n प्लस 1 पाई के बीच में रहे तो, ठीक है। एंगल का वैल्यू अगर 2n पाई से 2n प्लस 1 पाई के बीच में रहे तो ये जो कॉस एक्स का y इक्वल टू कॉस एक्स का जो ग्राफ है ये डिक्रीज करेगा, ठीक है। n बिलोंग्स टू i मतलब n बिलोंग्स टू इंटीजर। इतना क्लियर हुआ। अब ध्यान से देखो, अब इसमें आप n का वैल्यू पुट करते जाओ, n का वैल्यू आप कुछ भी पुट करो, ठीक है। पेन चेंज कर लेते हैं तो कि हल्का पतला दिखे, ठीक है। n का वैल्यू आप कुछ भी पुट करो, n का वैल्यू आप 0 पुट करो तो 0 से यहाँ पे 0, ये 0 पुट करो सारे 0 हो जाएगा, 0 से यहाँ पे 0 पुट करेगा तो पाई आ जाएगा, 0 पुट करो, आप पुट करके सॉल्व करो, ध्यान से 0 पुट किए तो यहाँ पे 1 बचा, पाई 1 जा पाई, 0 से पाई के बीच में ये डिक्रीज करेगा। ध्यान से देखो, इसका पहले हम बताया था आपको 0 से पाई के बीच में डिक्रीज करेगा कि नहीं, यहाँ पे देखना ध्यान से। अब 0 से पाई के बीच में कॉस एक्स डिक्रीज कर रहा है, आपको बताया था ये ग्राफ में, विश्वास नहीं तो ग्राफ देख लो एक बार, ग्राफ देखना ध्यान से। 0 से पाई के बीच में ये 0 से पाई के बीच में कॉस एक्स नीचे आ रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना। तो वही इसी का फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्म बताए हैं कि आप इसमें n का वैल्यू पुट करते जाओ, आपको पोजीशन बताते जाएगा, n का वैल्यू पुट करते जाओ, डिक्रीजिंग का पोजीशन बताते जाएगा। ये ध्यान से देखना, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना कि यहाँ पे एक बार डिक्रीज किया, फिर 2 बार डिक्रीज किया, फिर एक बार यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, बार बार डिक्रीज करते जाएगा, ये डिक्रीज करते जाएगा। तो आप कितना बार लिख लिख कर आप याद करोगे, इसलिए इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बता दिया आपको, ठीक है। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये, इसमें आप n का वैल्यू पुट करते जाओ, इसमें n का वैल्यू आप पुट करते जाओ, आपको डिक्रीजिंग पोजीशन बताते जाएगा कि इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन के बीच में कॉस एक्स का ग्राफ डिक्रीज करता है। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। अब चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। इस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इस पे क्वेश्चन बताने से पहले मैं बता दूँ, ये एंगल है, ये क्या है, एंगल है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू, जैसे मान लो ये एंगल है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप बोलोगे कि गलत भी है तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, x ये y इक्वल टू कॉस x इक्वल टू डिक्रीजिंग है ना, डिक्रीजिंग मतलब ये डिक्रीजिंग देगा, x इसको आप ऐसे भी लिख, x बिलोंग्स टू ऐसे भी लिख सकते हो 2n पाई से 2n प्लस 1 पाई, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। कोई बात नहीं, मैंने आपको ऐसे बताया है बट आप ऐसे ही लिखना, ठीक है। कोई बात नहीं, ये भी सही है, ठीक है। तो चलिए इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन बताने वाले हैं आज आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन ला दिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड कॉस एक्स, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है। इसका पहले मैं साइन एक्स का भी डिट्टो बताए थे कि मॉड साइन एक्स इसका अंदर हो तो उसका ग्राफ कैसे होता है, मॉड कॉस एक्स, देखिए कॉस एक्स के अंदर में मॉड है, ये फंक्शन का अंदर में मॉड है, इसका ग्राफ कैसे होता है, जैसे साइन का बना था डिट्टो वैसे ही कॉस का बनेगा, ठीक है। तो चलिए आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, अगर बन जाता है तो सही है, बन जाना चाहिए यार, बहुत ईजी है, ठीक है। और नहीं बनता है तो मैं इसको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है
तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट में थैंक यू ज़रूर लिखें, ठीक है। तो देखिए मैं इसको बता रहा हूँ आपको कि इसका ग्राफ कैसे होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन दिया हो, y इक्वल टू कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ, उस पर ओवरऑल पे मॉड लगा हो, तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि y इक्वल टू मॉड हटा देते हैं, f ऑफ x जो फंक्शन है इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटो इसका भी वही हाल करेंगे। y इक्वल टू जो cos x है इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे पहले, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब ध्यान से देखिएगा, हम क्या किए, y इक्वल टू कॉस एक्स है, इसका ग्राफ ड्रॉ किए, इसका ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से, ये होता है y एक्सिस। हम इसका ग्राफ, कॉस एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, बता चुके हैं आपको कॉस एक्स का ग्राफ कैसे होता है, कुछ ऐसे होता है। कॉस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना आप लोग, y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ तो ड्रॉ कर दिए जैसे करना था। अब ध्यान से, अगर ओवरऑल पे मॉड लगा हो, अगर फंक्शन के ओवरऑल पे मॉड लगा हो, तो हम क्या करते हैं कि जो x एक्सिस है, ये जो x एक्सिस है, इसके जितना नीचे वाला पोर्शन होता है, जितना x एक्सिस के ये जितना नीचे वाला, तो उसको हम कट कर देते हैं, मतलब मिटा देते हैं। जो ग्राफ है इसका x एक्सिस के जितना नीचे वाला होता है उसको मिटा देते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, ये x एक्सिस को, ये जो x एक्सिस है इसको हम शीशा मान लेते हैं, शीशा मतलब आईना मान लेते हैं, ठीक है। और इसका मिरर इमेज ले लेते हैं। तो ये जो मिटाया हुआ पोर्शन है इसका मिरर इमेज ले लो, ये पॉइंट है तो यहाँ पे इसका इमेज आएगा, ये पॉइंट इसका इमेज यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट इसका इमेज यहाँ पे आएगा। ये शीशा है तो शीशा में आप ध्यान से देखो मिरर इमेज बनता है ना जी, ठीक है। ये पॉइंट का इमेज यहाँ पे बनेगा, ये पॉइंट का इमेज यहाँ पे बनेगा, ये पॉइंट का इमेज यहाँ पे बनेगा, ये पॉइंट का इमेज, कुछ इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। समझ में आया, इसका इमेज बन गया। फिर इसका इमेज डिटो ऐसे ही बना दो आप, समझ में आ रहा। जितना नीचे वाला पोर्शन है वो उसका इमेज बनाते जाओ ऊपर, जितना नीचे इधर में आते जाएगा इसका इमेज ऊपर बना दो, इधर में जितना भी ग्राफ आएगा इसका इमेज ऊपर बना देंगे, इसमें भी इस y एक्सिस इसके नीचे जितना भी आएगा इसका इमेज ऊपर बना देंगे। तो फाइनली ग्राफ का रिजल्ट क्या आया, ध्यान से देखना आप लोग। फाइनली ग्राफ क्या मिला हम लोगों को, ध्यान से, यहाँ से आया, फिर यहाँ से डायरेक्ट उठ के ऊपर चला गया, फिर यहाँ से उठ के ऊपर चला गया, फिर यहाँ से उठ के ऐसे चला जाएगा। तो ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ग्राफ इसका, ठीक है। ऐसे आएगा फिर ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू मॉड कॉस एक्स का ग्राफ है। समझ में आया, इतना समझ में आया। अगर समझ में आता है तो लाइक कर दीजिए आप, ठीक है। और कमेंट में थैंक यू जरूर बोलना आप लोग, क्योंकि मेरे को मज़ा आ रहा है पढ़ाने में, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखो आप, सेकंड क्वेश्चन देखो आप लोग, ठीक है। ध्यान से देखना आप लोग, y इक्वल टू कॉस मॉड में दिया हुआ है x। अब ध्यान से देखना कि y इक्वल टू, मैंने आपको मॉडुलस फंक्शन में क्या बताया था कि अगर फंक्शन के अंदर मॉड लगा हो, f ऑफ मॉड x रहे, तब हम क्या करते हैं, तब हम ध्यान से देखना आप लोग, तब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे जाते जाएगा। अब ध्यान से देखना, अब बोलता है कि जब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर देंगे ना, तो जो y एक्सिस जो होता है, ये y एक्सिस के इस साइड में जितना भी ग्राफ होता है उसको हम मिटा देते हैं। y एक्सिस के इस साइड जितना भी ग्राफ होगा उसको हम मिटा देंगे। तो सबसे पहले y एक्सिस के इस साइड देखें ध्यान से, ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इसको हम मिटा देंगे, ठीक है, मिटा दिए। अब फिर बोल रहा है कि जो y एक्सिस जो है इसको हम शीशा मानेंगे। ये y एक्सिस के इधर वाला ग्राफ को मिटा दिए, अब इसको शीशा मानेंगे, y एक्सिस को शीशा मानो और इसका इमेज ले लो, इसका इमेज ले लो। तो इसको शीशा मानो और इसका इमेज लो, इसको उठाओ और यहाँ पर रख दो, इसको उठाओ। ध्यान से, इस पॉइंट का इमेज यहाँ पे, 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 इस पॉइंट का इमेज यहाँ पे। देखो फिर डिट्टो आ रहा है ना, डिट्टो, मेरा बोलने का मतलब इसका इमेज लो, इसका इमेज लोगे ऐसे, तो डिट्टो ऐसे आएगा यहाँ पे,
फिर इसका इमेज लोगे तो ऐसे आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इसको समझ में आ रहा है? फिर से बता रहा है आपको, ध्यान से देखना आप लोग। इसको तो मिटा तो दिए, बट इसका इमेज देखो, ये y को शीशा मानो, फिर क्या करना हमको, y को शीशा मानना है। y को शीशा कब मानना है? जब फंक्शन के अंदर जो होता है, फंक्शन के अंदर मॉड लगा हो, तब हम y को शीशा मानते हैं, आईना मानते हैं, मिरर मानते हैं। ठीक है, 4-5 लैंग्वेज में बता रहे हैं आपको, ध्यान से देखना आप लोग कि इसको y को हम मिरर माने, और इस ये जो बचा हुआ पोर्शन है इसका हम इमेज लिए y के सापेक्ष। ठीक है, तो इसका इमेज देखो, इसकी इसी के जैसा इधर जस्ट बनाना है, क्योंकि इसी के जैसा बनाना है। ये नहीं कि जैसा पहले से था उसी को उधर बना दिए, नहीं। मैंने इसका इमेज लिया, बट इमेज लिया तो डिट्टो ऐसा ही आ रहा है। ठीक है, तो y इक्वल टू मॉड कॉस एक्स और y इक्वल टू कॉस एक्स, दोनों का ग्राफ डिट्टो सेम आ रहा है। इसका भी ग्राफ कुछ ऐसा ही आएगा, ध्यान से देखना। इसका इमेज लेना था तो इधर ले लिए, फिर ये जो पॉइंट इसका इमेज लो तो इधर ऐसे आएगा, फिर जो ऐसे गया है तो इसका इमेज लो तो ऐसे जाएगा। फिर देखो डिट्टो आ रहा है ना, डिट्टो, इसका इमेज इधर ऐसे आ गया, इसका इमेज इधर ऐसे आ गया। ठीक है, ये शीशा है तो शीशा में डिट्टो सेम दिखाता है ना। इतना क्लियर हुआ? तो y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ बता दिया आपको, y इक्वल टू मॉड कॉस एक्स का, मतलब सॉरी कॉस एक्स के मॉड कॉस मॉड एक्स का ग्राफ बता दिया आपको। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? तो चलिए एक और क्वेश्चन बताइए आप मेरे को। ठीक है, एक और क्वेश्चन, तो वही एक क्वेश्चन है, देखना एक और क्वेश्चन है लाए हैं। ठीक है, ये था फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन कितना होगा? सॉल्यूशन का मतलब ये होगा कि एक्स का वैल्यू मतलब कितना एक्स का वैल्यू आएगा जो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड कर जाए। मतलब मॉड कॉस एक्स इक्वल टू दिया है 10 माइनस एक्स बटे में 10 दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, मतलब एक्स का वैल्यू बताना है। तो आप ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे इजी मेथड है ग्राफ मेथड। ठीक है, तो इसको सबसे पहले इतना तो हम लोग जान गए हैं कि y इक्वल टू मॉड कॉस एक्स का ग्राफ, इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं अभी बताए थे कि मॉड कॉस एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। ये सॉरी मॉड कॉस एक्स कहाँ गया, अभी बताए थे, यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोग। ये मॉड कॉस एक्स का ग्राफ है, तो डिट्टो ऐसे ही बनाएंगे, डिट्टो। ठीक है, ये बनाते हैं, ये इसका ग्राफ अलग बनाते हैं, इसका ग्राफ अलग बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि y इक्वल टू मॉड कॉस एक्स, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इसका ग्राफ कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, जाते जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना आप लोग ध्यान से देखना कि ये पॉइंट क्या होता है, 0 होता है, ये पॉइंट π/2 होता है। ठीक है, ये जो पॉइंट होता है ये क्या होता है, पाई होता है, ये 3π/2 होता है, ये पॉइंट होता है, ये 2π होता है, ये 5π/2 होता है ना, ये 5π/2, ये होता है आपको 5/2 के पास ये हो जाएगा 3π, आपको 3π। ठीक है, ये आपको 3π हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, आप लोग मॉडुलस में बताए थे कि मॉड जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है तो ये इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा ना। ये जो पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो ध्यान से देखना, 10 में से हम क्या घटाएंगे कि ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। 10 में से आप खूब से खूब घटा, एक्स का वैल्यू क्या क्या डाल सकते हैं आप? एक्स का वैल्यू आप क्या क्या डाल सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 से आप ज़्यादा डाल सकते हो, 10 से ज़्यादा आप 11 डालो। यहाँ पे 11 डालो आप, 11 10 में से 11 गोइल, कितना बचल? मतलब कितना भोजपुरी बोलने लगे यार, कोई बात नहीं। ठीक है, 10 में से 11 गया, कितना मतलब वही सॉरी हिंदी या इंग्लिश हो जा रहा है, कोई बात नहीं चलेगा। 10 में से 11 गया -1/10, देखो ये निगेटिव हो गया, ये निगेटिव वैल्यू हो गया। एक्स का वैल्यू 11 हम पुट कर सकते हैं, नहीं पुट कर सकते, क्यों? क्योंकि निगेटिव आ रहा है। एक्स का वैल्यू 11 पुट करने पे निगेटिव वैल्यू आ रहा है, बट इक्वल में क्या है? पॉजिटिव है। इक्वल में क्या है? पॉजिटिव है। मेरे को क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए, मेरे को क्या चाहिए? पॉजिटिव। बट आ क्या आ रहा है? निगेटिव। इसलिए हम 11 नहीं ले सकते हैं, 12 नहीं ले सकते हैं, 30 नहीं ले सकते हैं। एक्स का वैल्यू हमेशा हम 10 से छोटा ही लेंगे, 10 लेंगे या 10 से छोटा लेंगे। 10 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं। ठीक है, ये सारे चीज़ हम ले सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? तो ध्यान रखना, अब
तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, एक्स का वैल्यू पुट करना स्टार्ट करता है, ठीक है। अब ये इसका तो ग्राफ ड्रॉ कर दिया, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसका ग्राफ तो ये बन गया, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इस टाइप्स का क्वेश्चन बताया था मॉडुलस में कैसे बनाते हैं। मॉडुलस में भाई आपको बताए होंगे कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए तो इसका ग्राफ अलग बना दो, इसका ग्राफ अलग बना दो। अलग मतलब पहले इसका ग्राफ बना दो, फिर इसी का ग्राफ मतलब इसी में बना दो, तो आपको दिख जाएगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जितना बार कट करेगा ना ये ग्राफ एक दूसरे को, उतना पॉइंट निकलेगा, उसी पॉइंट को हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका ग्राफ क्या होगा, ध्यान से रखना आप लोग। ये एक्स का वैल्यू आप 1 पुट कर सकते हो, एक्स का वैल्यू 1 पुट करो, एक्स का वैल्यू 1 पुट करोगे तो एक कोई वैल्यू आ जाएगा। फिर एक्स का वैल्यू 2 पुट करो, एक्स का वैल्यू 3 पुट करो, एक्स का वैल्यू 4 पुट करो, एक्स का वैल्यू 5 पुट करो। कितना तक, 10 तक पुट कर सकते हो आप, 10 तक पुट कर सकते हो आप। 10 से ज़्यादा पुट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो एक्स का वैल्यू ध्यान से रखना, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। एक्स में आप ध्यान से रखना कहाँ तक है, ये 10 कहाँ आएगा, 10 कहाँ आएगा, 3 पाई देखना, 3 पाई का वैल्यू कितना होता है, 3 गुणे पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14 होता है। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 3 1 जा 3, एक 4 3 3 जा 9, 9.4। लेकिन अगर यहाँ पे 3 यानी ये 10 जो वैल्यू आएगा यहाँ पे कहीं आएगा, 3 पाई जो नहीं यहाँ पे कुछ आएगा, समझ में आया। 3 पाई 2 जो यहाँ पे कहीं आएगा, यहाँ पे। तो ये ग्राफ जो है कुछ ऐसे जाएगा, ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ठीक से समझ में आ रहा है। ये ग्राफ जो है कुछ ऐसा जाएगा, मतलब इसको कट करते जाएगा, ध्यान से देखना आप लोग, समझ में आया। अब आप लोग ध्यान से देखना, ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, कहाँ तक जाएगा ये। अगर फाइनली हम कहाँ रख देते हैं, अगर x का वैल्यू 10 रखते हैं, 10 x का वैल्यू 10 रखते हैं तो ये 1 के पास आएगा। x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं, 0, अगर x का वैल्यू अब 0 रखो तो ध्यान रखना, x का वैल्यू 0 रखो तो 0 रखो तो 10, x का वैल्यू आप यहाँ पर 0 रखो, x का वैल्यू 0 रखो, आप पुट करके देता है आपको, ध्यान रखना। x का वैल्यू अगर 0 रखे तो 0 रखे तो ये 0 हो जाएगा सारा, तो क्या बचेगा 10/10, 10/10 तो 1 आएगा, y का वैल्यू 1 आएगा। तो ये पॉइंट जब x का वैल्यू 0 लेते हैं तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, समझ में आया। एक्स का वैल्यू 0 रहने पे वाई पॉइंट है। अगर एक्स का वैल्यू निगेटिव लेते हैं, -1 लेते हैं, एक्स का वैल्यू -1 लेते हैं, तो ध्यान से रखना ये माइनस ऑलरेडी पहले से इंतजार कर रहा था, माइनस माइनस प्लस आएगा 10 यहाँ पे है 11, 10 1 11 बट्टे में क्या है 10 लिख दे तो 11/10 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ये नहीं, ये हाइट कुछ यहाँ पे चला जाएगा, ये ग्राफ कुछ इधर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको कट नहीं कर पाएगा, इसको कट नहीं कर पाएगा, ये ऊपर से ही निकल जाएगा, ठीक है। बट एक और 10 के बीच में एक ग्राफ देखो कहाँ कट रहा है, यहाँ पे कट किया, एक टच किया है, यहाँ के बाद से ध्यान से आप लोग, यहाँ पे कट किया, फिर यहाँ पे कट करेगा एक, ठीक है। ग्राफ ठीक से नहीं बनाया लेकिन कुछ ऐसे आएगा, ऐसे ध्यान से देखना, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट करेगा, फिर यहाँ पे कट करेगा, फिर ये देखो यहाँ पे एक दो एक इधर से आया है, एक इधर से आया है, तो यहाँ पे एक बार और कट करेगा, फिर यहाँ पे एक बार आया है इधर से, एक बार इधर से आया है, तो 2 बार यहाँ पे कट करेगा, मतलब 2 बार, एक बार इधर कट करेगा, एक बार इधर कट करेगा, फिर समझ में आया। यहाँ पे कट नहीं करेगा, यहाँ पे कट, ये बीच में से निकल जाएगा, नीचे चला जाएगा, इसके बाद से नीचे, ठीक है। मतलब ग्राफ नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, नीचे नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि 10 से ज़्यादा रखेंगे ग्राफ तो ये निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव होगा, बस यहाँ पर पॉजिटिव मांग रहा है। इतना क्लियर हुआ। फिर से बता रहा है, ये ग्राफ जो है यहाँ पे कट करेगा, मतलब टच करेगा, यहाँ पे कट नहीं करेगा, टच करेगा, तो टच करेगा तो एक सोल्यूशन तो आएगा ना। फिर इसके बाद से यहाँ पे कट करेगा, फिर यहाँ पे कट करेगा, फिर यहाँ से आएगा तो ध्यान एक इधर से ये ग्राफ, ये पॉइंट इधर से गया है, एक इधर गया है, तो जब लाइन इधर क्रॉस करेगा तो इसको भी कट करेगा, इसको भी कट करेगा ना। तो एक 2 पॉइंट यहाँ से मिला था, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट 6 पॉइंट 7 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे देखना यहाँ से एक इधर से गया है, एक इधर से गया है, तो एक इधर से गया है उसको कट करेगा, इधर से आया है, सॉरी इधर से एक आया है, मतलब इधर से इधर गया है तो इसको कट किया है, फिर एक इधर से आया है तो इसको कट किया है, ठीक है। तो 2 पॉइंट यहाँ पे, 2 पॉइंट यहाँ पे, एक यहाँ पे 3, ठीक है, 2 गो 2 4 गो, एक 5 गो, एक 6 गो, एक 7 गो, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना आया 7, समझ में आया। इसी ग्राफ को आप अपने कॉपी पेन पे बहुत सुंदर सा, मतलब वो ग्राफ बनाना, इसका देखना, इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आता है, आपसे भी उतना ही आएगा, 7 ही आएगा, ठीक है। बहुत बड़ा बड़ा डायग्राम बनाना, आपको दिख जाएगा, समझ में आया। आपने बहुत बड़ा डायग्राम बनाना है इसका, और इसको आप खुद से सॉल्व करना, देखना आपका भी आंसर 7 ही आएगा। तो आपका होमवर्क यही है कि आप खुद से इसको सॉल्व करके आना, और यहाँ पे मॉड कॉस एक्स है ना, आप मॉड साइन एक्स लगा लेना यहाँ पे आप, ठीक है। अब फिर से आप होमवर्क में वो बना कर लाना, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। तो इसका नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना आया 7, इसका नंबर ऑफ सोल्यूशन
7 आया, 7 सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद।